ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टादशोध्यायम तुलसी को स्वपर में शंकरचूड़ का दर्शन, ब्रह्मा जी का शंकरचूड़ तथा तुलसी को विवाह के लिए आदेश देना। हे नारद, एक समय की बात है, वह सब नव यौवन संपन्न कन्या तुलसी अत्यंत संतुष्ट तथा प्रसन्नचित होकर चैन चयन चयन कर रही थी। उसी समय कामदेव ने उस पर अपने 500 बाण चला दिए। पुष्प तथा संतन से अनुलिप्त अंगों वाली वह कन्या कामदेव की पुष्प बाण से परितप्त हो गई। उसका सारा अंग पुलकित हो उठा। उसके शरीर में कबाटी होने लगी और उसकी आंखें लाल हो गई। वह सन भर में सूख जाती थी और दूसरे सन में मूर्छित हो जाती। पुण्य सन भर में उद्विग्न हो उठती और फिर सन भर में सुखदायक तंद्रा से युक्त हो जाती थी। वह सन भर में उत्तप्त हो जाती थी और फिर तुरंत प्रसन्न हो जाती थी। सन भर में सचेत हो जाती थी और सन भर में विषादग्रस्त हो जाती थी। वह कभी शय्या से उठती, कभी सन भर में पास में ही टलती हुई, सन भर में उद्वेग पूर्वक घूमती हुई और सन भर में बैठती हुई दिखाई पड़ती थी और फिर क्षण भर में ही अत्यंत उद्विग्न होकर अपनी शय्या पर पुण्य सो जाती थी। पुष्प तथा संदन से सुसज्जित शय्या उसे कांटों जैसी लगने लगी। दिव्य सुख और सुंदर फल तथा जल उसके लिए विषतुल्य हो गए। उसे अपना भव्य पवन बिल के समान शरीर के कोमल वस्त्र अग्नि के समान और मस्तक का सिंदूर दुखदायी वन के समान लगने लगा। थोड़ी देर में तंद्रा की अवस्था में उस साध्वी तुलसी ने सुंदर वेश धारण किए हुए, अपने सभी अंगों में संडन लगाए हुए तथा रतन में आभूषणों से अलंकृत एक सुंदर युवा अवस्था वाले मुस्कान युक्त तथा परम रसिक पुष्पों को देखा। माला से सुशोभित वह युवक उसके मुख कमल का पान करने के लिए उसकी ओर आ रहा था। वह नियंत्र रति की समड़ी कटाई कह रहा था और मधुर बोल रहा था। वह तथा सहसा अपनी भुजाओं में आलिंगित करके शय्या पर विहार कर रहा था। खुशी क्षणों में वह चला गया और फिर पास आ गया। इसके बाद पुण्य न चाहते हुए उस युवक को तुलसी ने कहा, हे प्राणनाथ, आप कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाइए। तत्पश्चात जाग जाने पर वह तुलसी बार बार विलाप करने लगी। हे नारद, इस प्रकार युवा अवस्था को प्राप्त कर वह तुलसी वहीं पर स्थित रही। शंखचूड़ जयगी सब मुनि से श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त करके और उस मंत्र को पुष्प क्षेत्र में सिद्ध करके महान योगी हो गया था। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाले उस कवच को गले में बांधकर और ब्रह्मा जी से जो आपके मन में अभिलषित हो वह पूर्ण हो जाए, ऐसा वर प्राप्त कर वह शंखचूड़ भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से बद्री वन आ गया। हे मुने, तुलसी ने आते हुए शंखचूड़ को देख लिया। वह नव यौवन से संपन्न, उसके कांटे कामदेव के समान थे। उसका वन श्वेत चंपा की आभा के समान था। वह रतन में आभूषणों से सुशोभित था। उसका मुखमंडल शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान था। उसके नेत्र शरतकालीन कमल सदृश थे। वह अमूल्य रत्नों से निर्मित विमान पर विराजमान था। वह अत्यंत मनोहर था। दो रत्न में कुंडलों से उसका गंध स्थल शोभायमान था। उसने पारिजात पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उसका मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था। उसका सर्वांग कस्तूरी कुमकुम से युक्त सुगंधित चंदन से अनुलेपित था। ऐसे शंखचूड़ को अपने पास देखकर वस्त्र से अपना मुख ढककर मुस्कुराते हुए तथा कटाक्ष के साथ बार बार उसकी ओर देखते हुए तुलसी ने न मिलन के कारण लज्जावश अपना सुख नीचे की ओर झुका लिया। उसका चंद्र सदस्य मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। बहुमूल्य रत्नों से निर्मित नुपुरों की पंक्ति से वह सुशोभित हो रही थी। सर्वोत्तम मणि से निर्मित तथा सुंदर शब्द करते हुए करदनी से वह सुशोभित हो रही थी। वह मालती के पुष्पों की माला से संपन्न केश 5 धारण किए हुई थी। उसने बहुमूल्य रत्नों से बने हुए मकराकर्त कुंडल अपने कानों में धारण कर रखे थे। चित्र में 2 कुंडलों से उसका गंध स्थल सुशोभित था। सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित हार के द्वारा उसके वक्ष स्थल का मध्य भाग उज्ज्वल दिखाई दे रहा था। रत्न में
कंकर केयूर शंख आदि आभूषणों से वह सुशोभित थे। रतन जटिल देवी अंगूठियाँ उसकी अंगुलियों को शोभित कर रही थी। ऐसी भव्य रमणीय सुशील सुंदर तथा साध्वी तुलसी को देखकर वह शंखचूड़ उसके पास बैठ गया और मधुर वाणी में उससे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे मानिनी, हे कल्याणी, हे सर्व कल्याणदायिनी, आप कौन हो और किसकी कन्या हो? आप समस्त स्त्रियों में धन्य तथा मान्य हो। हे सुंदरी इष्टम हुए मुझ सेवक से वार्तालाप करो। शंखचूड़ का यह वचन सुनकर सुंदर नेत्रों वाली तथा कामयुक्त तुलसी उस काम पीड़ित शंखचूड़ से मुस्कुराते हुए तथा नीचे की ओर मुख झुकाकर कहने लगी। तुलसी बोली, मैं ब्रह्म तपस की पुत्री हूँ और इस तपोवन में तपस्या करने के निमित्त एक तपस्विनी के रूप में रह रही हूँ। आप कौन हैं? आप यहाँ से सुखपूर्वक चले जाइए। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न उस कुल में उत्पन्न किसी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में बातचीत नहीं करते, ऐसा मैंने श्रुति में सुना है। जो नीच कुल में उत्पन्न है तथा धर्म शास्त्र के ज्ञान से वंचित है और जिसे श्रुति का अर्थ सुनने का कभी अवसर नहीं मिला, वह दुराचारी व्यक्ति कामासक्त होकर पर स्त्री की कामना करता है। स्त्री ऊपर से बड़ी मधुर दिखाई देती हैं, किंतु सदाभिमान में सूर रहती हैं। पुरुष के लिए विनाशक होती हैं। वह विष से परिपूर्ण ऐसे घट के सदस्य होती हैं जिसके मुख पर अमृत लगा हुआ हो। स्त्री का हत्या सूर्य की धारा के समान तीक्ष्ण होता है, किंतु ऊपर से वह सदा मधुर बातें करती हैं। स्त्री अपना ही प्रयोजन सिद्ध करने में सदा तत्पर रहती है। अपने कार्य की सिद्धि के लिए ही वह स्वामी के वंश में रहती है, अन्यथा वह सदा वंश में न रहने वाली हैं। स्त्री का हृदय अत्यंत दूषित रहता है और उसके मुख मंडल तथा नेत्रों से सदा प्रसन्नता झलकती रहती है। श्रुतियों तथा पुराणों में जिन स्त्रियों का चरित्र अत्यंत दूषित बताया गया है, बुरे विचार वाले व्यक्ति को छोड़ गए ऐसा कौन विद्वान तथा बुद्धिमान होगा जो उन पर विश्वास कर सकता है। उनका कौन शत्रु है और कौन मित्र? वे नित्य नए पुरुष की कामना करती हैं। वे किसी भी सुंदर वेशयुक्त पुरुष को देखकर उसे मन ही मन चाहने लगती हैं। वे बाल से अपना हित साधने के लिए अपने सती तत्व का प्रयत्नपूर्वक प्रदर्शन करती हैं, किंतु वास्तव में सदा कामातुर रहती हैं। मन को आकर्षित करने वाली वे स्त्रियाँ कामदेव का आधार स्तंभ होती हैं। स्त्री बाहर से छलपूर्वक अपने को वासनावृत्ति से रहित दिखाते हुए अपने प्रेमी को संतप्त करती हैं, किंतु मन में समागम की अभिलाषा रखती हैं। वह बाहर से अत्यंत लज्जित दिखती हैं, किंतु एकांत में अपने प्रेमी के साथ हास्य प्रयास करती हैं। लटी का सुयोग न मिलने पर मानिनी स्त्री कुपित हो जाती हैं और कलह करने लगती है। यह संभोग की स्त्री पसंद रहती हैं और स्वल्प संभोग से दुखी हो जाती हैं। स्त्री स्वादिष्ट भोजन और शीतल जल की अपेक्षा सुंदर रसिक गुणी तथा युवकपति की आकांक्षा अपने मन में रखती हैं। स्त्री अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह रसिक पुरुष पर रखती हैं। वह संभोग में कुशल प्रेमी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझती हैं। स्त्री बोध तथा संभोग करने में अक्षम पुरुष को शत्रु के समान समझती हैं और वह अत्यंत कुपित होकर उस पुरुष के साथ सदा कलह करती रहती हैं। जिस प्रकार सर्प चूहे पर जबरता है, उसी प्रकार स्त्री वैसे पुरुष को बात पर दिखाने दौड़ती है। नारी दुशासन की मूर्ति तथा सर्वदा समस्त दोषों की आश्रय स्थली है। ब्रह्मा विष्णु से आदि देवताओं के लिए भी स्त्री दुसाध्य है। मोह स्वरूपिणी नारी तपस्या के मार्ग में अर्गला दंड के सम्मान और मोक्ष के द्वार पर कपाट के सम्मान बाधक होती हैं। वह भगवान की भक्ति में बाधा डालने वाले तथा सभी प्रकार की माया की पिटारी हैं। वह संसार रूपी कारागार में सदा जकड़े रखने के लिए संजीर के संभार है। स्त्री इंद्रजाल स्वरूप तथा स्वप्न के समान मिट्टियाँ कही गई है। स्त्री बाहर सौंदर्य तो धारण करती है, किंतु इसके भीतरी अंग अत्यंत कुत्सित रहते हैं। स्त्री का शरीर
विष्टामूत्र पिंबा आदि का आधार मल युक्त दुर्गंधी दोष से परिपूर्ण रंग रंजित तथा अपवित्र रहता है। पूरे समय में बर्मान स्त्री का सज्जन मायावी पुरुषों के लिए माया स्वरूपिणी के रूप में मुमुक्ष जनों के लिए विश्व स्वरूपिणी के रूप में तथा उसकी कामना करने वालों के लिए अदस्य रूपिणी के रूप में किया था। हे नारद, उस शंखचूड़ से ऐसा कहकर जब तुलसी चुप हो गई तब उसने हंसकर कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, हे देवी, आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य नहीं है, किंतु अब मुझसे भी कुछ सत्य तथा कुछ असत्य के विषय में चुन लीजिए। विधाता ने सबको मोहित करने वाला नारी रूप वास्तविक और अवास्तविक दो प्रकार से रचा है। वास्तविक रूप प्रशंसनीय और दूसरा रूप निंदनीय है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधा आदि शक्तियाँ षष्ठी की शुद्ध रूपा, इन्हीं से षष्ठी का प्रारंभ हुआ है। इन देवियों के अंश से प्रकृति स्त्री रूप वास्तविक कहा गया है। वह श्रेष्ठ यशो रूप तथा समस्त मंगलों का कारण षट रूपा देवहूति, शिवदा, सभा, दक्षिणा, सायावती, रोहिणी, वरुणानी, शशि, कुबेर की पत्नी, अदिति, दीति, लोपामुद्रा, अनुसुईया, कुटबी, तुलसी, अहिल्या, अरुंधति, मेघना, तारा, मंडोदरी, दमयंती, वेदवती, गंगा, मनसा, पुष्टि, तुष्टि, स्मृति, मेघा, कालिका, वसुंधरा, षष्ठी, मंगल, चंडी, ब्रह्मपत्नी, मूर्ति, स्वास्थ्य, सदा, शांति, कांति, शांति, निंदा, चंद्रा, सूदा, पिपासा, संध्या, देवा, रात्रि, संपत्ति, दौलती, कीर्ति, क्रिया, शोभा, परवा और शिवा, ये देवियाँ जो स्त्री रूप में प्रकट है वे प्रत्येक युग में श्रेष्ठ मानी गई हैं। जगदम्बा की कला के कलांश से उत्पन्न जो सबक की दिव्य अप्सराएं उन्हें प्रश्न तथा संपूर्ण लोकों में पुंज शरीर रूप कहा गया है। स्त्रियों का जो सत्व प्रधान रूप है वही सर्वथा समीचीन है। अपने प्रभाव के कारण वे ही उत्तम तथा साध्वी स्वरूप स्त्रियाँ संपूर्ण लोकों में प्रशंसित हैं। उन्हीं को वास्तव रूपा कहना चाहिए। ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। रजो रूप और तमो रूप की कलाओं के भेद से अनेक प्रकार की स्त्रियाँ प्रसिद्ध हैं। रजोगुण का अंश जिनमें प्रधान है वे मध्यम श्रेणी की हैं और वे भोगों में आसक्त रहती हैं। सुख भोग के वशीभूत होकर वे सदा अपने ही कार्य में संलग्न रहती हैं। वे कपट युक्त मोहकारिणी तथा धर्म के अर्थ से वे प्रांगमुख रहती हैं। अठ रजोगुण प्रधान स्त्री में साध्वी भाव कभी नहीं उत्पन्न हो सकता है। विद्वान लोग इसे स्त्रियों का मध्यम रूप कहते हैं। तमो रूप ढूंढनिवार्य है। बुद्धिमान पुरुषों ने इस रूप को अधम कहा है। हे देवी, आपने जो कहा है कि उत्तम कुल में उत्तम विद्वान पुरुष निर्जन जलवीन तथा एकांत स्थान में किसी परिस्थिति से कुछ भी नहीं पूछता है, यह तो उसी है। किंतु हे शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा की आज्ञा से ही आपके पास आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि के अनुसार आपको पत्नी रूप में ग्रहण करूँगा। देवताओं को संतुष्ट करने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ। विशेष बात यह है कि पूर्व जन्म में मैं श्री हरि के साथ उनके पास रूप में रहने वाले 8 गोपों में सुदामा नामक एक गोप था। देवी राधिका के साप से इस समय मैं दानवेंद्र बन गया हूँ। श्री कृष्ण के मंत्र के प्रभाव के कारण मैं पूर्व जन्म की सभी बातें जानता हूँ। आपको भी अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होगा कि आप उस समय तुलसी थी और श्री हरि ने आपके साथ विहार किया था और वही आप राधिका के कोप के कारण भारत भूमि पर उत्पन्न हुई हो। उस समय मैं आपके साथ रमन करने के लिए बहुत लालायित था, किंतु राधिका के भय के कारण ऐसा नहीं हुआ। हे मामू ने इस प्रकार कहकर जब वह शंखचूड़ चुप हो गया तब प्रसन्नता से युक्त तुलसी ने हंसते हुए कहना आरंभ किया। तुलसी बोली, इस प्रकार के सदाचार संपन्न विज्ञ पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। कोई स्त्री काम से प्रेरित होकर ऐसे ही पति की तरह अभिलाषा रखती हैं। आप जैसे उत्तम विचार वाले पुरुष से मैं निश्चित ही इस समय पराजित हो गई हो। निंदनीय तथा पवित्र पुरुष तो वह होता है जो स्त्री के द्वारा जीत लिया गया हो। पितृगण, देवता तथा बांधव ये सब लोग स्त्री के द्वारा
पराभूत व्यक्ति की निंदा करते हैं तथा माता पिता एवं भ्राता भी स्त्रीजित मनुष्य की मनी मन निंदा करते रहते हैं। शास्त्रों में विहित है कि जन्म और मृत्यु जनित अवसरों से ब्राह्मण 10 दिनों में क्षत्रिय, 12 दिनों में वैश्य, 15 दिनों में शूद्र, 1 मास में तथा वंशंकर अपनी मातृकुल परंपरा के आचार के अनुसार शुद्ध हो जाते हैं। किंतु स्त्री से पराजित व्यक्ति सर्वदा अपवित्र रहता है और चीतादन के काल में ही वह शुद्ध होता है। स्त्रीजित मनुष्य के पीछे उसके द्वारा पद्धत पीन तथा तर्पण को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता भी उसके द्वारा अर्पित पुष्प जल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसके मन में स्त्रियों ने हल लिया हो उसके ज्ञान तप जप होम पूजन विद्या अथवा यश से क्या प्रयोजन। आपकी भी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही मैंने आपकी परीक्षा की है क्योंकि कोई स्त्री किसी पुरुष की सम्यक परीक्षा करके ही पति रूप में उसका वर्ण करती है। जो मनुष्य गुणीन वृद्ध ज्ञानी दरिद्र मूर्ख रोगी नीच परम कोढ़ी अत्यंत कटु वचन बोलने वाले पंगु अंगहीन अंधे बहरे जड़ मूर्खूंगे नपुंसक तुल्य तथा पापी वर को अपनी कन्या देता है वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। शांत गुणी युवक विद्वान तथा सदाचारी वर को अपनी पुत्री अर्पण करने से मनुष्य को 10 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कोई कन्या का पालन पोषण करके यदि उसे बेच देता है तब धन के लोभ से कन्या का विक्रय करने वाले उस मनुष्य को कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। वहाँ पर वह पापी भोजन के रूप में कन्या के मलमूत्र का ही भक्षण करता है और 14 लोइंद्रों की स्त्री पर्यंत कीड़े तथा कौवे उसे नोचते रहते हैं। तुरंत वह फिर से जन्म प्राप्त करता है और उसके अनेक रोगों से ग्रस्त रहता है। वह दिन रात मांस ढोता और मांस विक्रय करता रहता है। यह निश्चित है। हे तपोनिधि इस प्रकार कहकर देवी तुलसी सूप हो गई। ब्रह्मा बोले हे शंखचूड़ आप इसके साथ क्या बातचीत कर रहे हो। गांधर्व विवाह की विधि के अनुसार अब आप इसे स्वीकार कर लो क्योंकि आप पुरुषों में रतन हो और ये सारी तुलसी भी स्त्रियों में रतन है। एक प्रवीण स्त्री का एक प्रवीण पुरुष के साथ सहयोग बड़ा कल्याणकारी होता है। हे राजन निर्बाध तथा दुर्लभ सुख को पाकर भला कौन उसका त्याग करता है। जो मनुष्य विरोध रहित सुख का त्याग कर देता है वह पशु है जिसमें संदेह नहीं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा हे सती आप ऐसी गुणी और समस्त देवताओं असुरों तथा दानवों का दमन करने वाले पति की क्या परीक्षा ले रही हो। जिस प्रकार विष्णु के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पास राधिका, मुझ ब्रह्मा के पास सावित्री, भगवान शिव के पास भवानी, भगवान वरा के पास धरा, यज्ञ के पास दक्षिणा, अत्रि के पास अनसुया, नल के पास दमयंती, चंद्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास साध्वी रति, कश्यप के पास अदिति, वशिष्ठ के पास अरुंधति, गौतम के पास अहिल्या, कर्दम के पास देवहूति, बृहस्पति के पास तारा, मनु के पास शतरूपा, यज्ञ के पास दक्षिणा, अग्नि के पास सवा, इंद्र के पास शशि, गणेश के पास पुष्टि, स्कंद, कार्तिकेय के पास देवसेना और धर्म के पास साध्वी मूर्ति पत्नी रूप से प्रतिष्ठित है। उसी प्रकार आप भी संसूत की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ और हे सुंदरी अपने इस सुंदर प्रियतम के साथ विभिन्न स्थानों पर अपनी इच्छा के अनुसार निरंतर विहार करो। अंत में आप गोलोक में पुण्य भगवान श्री कृष्ण को तथा वैकुंठ में चतुर्भुज श्री विष्णु को प्राप्त करोगी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां नवमे स्कन्धे संघसूदेन सतुल्या संगीतवर्णनं नमाष्टादशमोऽध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।